चंचल मन की चाल को, चंचल मन की चाल को किस विध रोकी जाए, किस विध रोकी जाए। मन को दमनो अति मुश्किल है, मन को दमनो अति मुश्किल है। आत्म ज्ञायक ध्यान धरो, आत्म ज्ञायक ध्यान धरो। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधुवर प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञायक देव की कैसी भक्ति आए जिससे ज्ञायक देव प्रकट हो जाए। समाधान कर रहे हैं, ज्ञायक का ज्ञान और महिमा पूर्वक ज्ञायक ज्ञायक मुझे तो ज्ञायक ही चाहिए, ज्ञायक के सिवा अन्य कुछ नहीं चाहिए। ज्ञायक की ऐसी भक्ति अंतर से आनी चाहिए। जागते ज्ञायक, सोते ज्ञायक, खाते ज्ञायक, पीते ज्ञायक, उठते बैठते मुझे ज्ञायक ही चाहिए। मुझे ज्ञायक देव की महिमा भक्ति स्तुति करनी है, ज्ञायक को देखना है, ज्ञायक के दर्शन करने हैं। मैं ज्ञायक को ही देखता रहूं, ज्ञायक के गुणगान करता रहूं, ज्ञायक की पूजा करूं। ऐसी भक्ति तो ज्ञायक प्रकट हुए बिना नहीं रहती। जैसे जिनेंद्र देव एवं गुरु को पहचान कर निर्णय करता है कि यह देव है और यह सच्चे गुरु है, फिर भगवान के द्वार पर जाए तो उसे यूँ लगता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, स्तुति पूजा करनी है। उसी प्रकार गुरु के दर्शन करूं, गुरु को देखता ही रहूं, गुरुदेव की वाणी सुनता रहूं। परीक्षा करके निर्णय किया हो तो उनके स्तवन गुणगान करें और देव गुरु जो कहते हैं उसका आशय समझने का प्रयत्न करें। उसी प्रकार प्रथम यह ज्ञायक ही है ऐसा लक्षण से पहचान कर निर्णय करें और पश्चात उसकी भक्ति स्तुति करें तो ज्ञायक की सच्ची भक्ति कही जाए। इस प्रकार ज्ञायक के पीछे लगे तो प्रकट हुए बिना नहीं रहता। सच्ची भक्ति यही है। ज्ञायक की भक्ति का सच्चा मार्ग भी यही है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति के साथ ही ज्ञायक की भक्ति आनी चाहिए। देव गुरु की सच्ची भक्ति किसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञायक की भक्ति साथ हो। अकेली बाहर भक्ति व सच्ची भक्ति नहीं है, ज्ञान पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञानी को शुभ राग आता है, उसमें उसे खटक लगती है तो वह शुभ राग में जुड़ता है या नहीं। समाधान कर रहे हैं, ज्ञानी शुभ राग में जुड़ते हैं तब भी भेद ज्ञान वर्तता है। अपने पुरुषार्थ की अशक्ति के कारण राग में जुड़ना हो जाता है, अर्थात जब अंतर में लीन हुआ नहीं जाता तब शुभ राग में जुड़ते हैं, परंतु वह शुभ राग आता है
उसके साथ साथ भेद ज्ञान की धारा बरतती है। इसलिए ज्ञायक पृथक रहता है। ज्ञानी शुभ राग में ऐसे तन्मय नहीं होते कि ज्ञायक को भूल जाए। ज्ञायक रूप से भिन्न रहते हुए शुभ राग आता है। यह शुभ राग आता है, परंतु मैं तो भिन्न ही हूँ। वह विभाव की ओर का भाग है और मेरे ज्ञायक का भाग मेरे निज घर का भाग उससे पृथक है। यह शुभ राग विभाव का घर है, वह मुझसे भिन्न है। ऐसा ज्ञानी को बराबर ज्ञान होने के कारण राग से भिन्न रहते हैं। एकत्व नहीं होता और आकुल व्याकुल भी नहीं होते। दूसरों की अपेक्षा उनका उत्साह अधिक दिखाई दे, परंतु वे अंतर में भिन्न ही रहते हैं। उसमें ऐसा एकत्व तन्मयता नहीं होती कि अपने को भूल जाएं। वे भिन्न रहते हैं, तथापि मैं भिन्न हूँ ऐसा घड़ी घड़ी विकल्प नहीं करते। उनकी धारा ही निराली वर्तती है। अगला प्रश्न है, ज्ञायक के जो संस्कार पड़े हैं वे तो एक बार अवश्य फलेंगे ही। इसका समाधान कर रहे हैं। गुरुदेव ने देशना दी और ज्ञायक के जो संस्कार पड़े हैं वे अंतर से नहीं छूटते। अपनी भावना हो तथा उस ओर अपनी परिणति जाती हो, उसे चाहता हो तो वह उसे प्रकट हुए बिना नहीं रहता। स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है। पर द्रव्य की इच्छा हो तो वह अपने हाथ की बात नहीं है, परंतु यह सब तो स्वद्रव्य स्वयं ही है। स्वयं ही स्वद्रव्य को चाहता हो तो वह प्रकट हुए बिना नहीं रहता। एक शुभ भाव आए, उसमें ऐसा पुण्य बंधता है कि जो उससे पर है, बाहर है। ऐसे देव शास्त्र गुरु भी मिल जाते हैं। तो फिर अंतर की सच्ची भक्ति हो तो ज्ञायक देव कैसे न मिले। सच्ची भावना फलित हुए बिना ही नहीं रहती है। हाँ, लौकिक इच्छा की बात अलग है, वह तो पाप की बात है। तदनुसार बाहर में नहीं भी फले, शुभ भाव में भी अपना अधिकार तो नहीं है, तथापि बाहर में उसका फल आता ही है। तब फिर ज्ञायक की सच्ची भावना फले बिना कैसे रहती है? फलती ही है। क्या गुरुदेव सबको परमात्मा ही कहते थे? क्या जीव पामर नहीं है? उसका समाधान कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि तू परमात्मा है, पामर नहीं है। गुरुदेव सबको भगवान ही कहते थे। आत्मद्रव्य कहीं पामर नहीं है, पूर्ण भरचक है। इसलिए परमात्मा ही है और उस परमात्म द्रव्य में से ही परमात्मपना आता है। पामरता है वह तो पर्याय की अपेक्षा है। जो भावनाशील हो वह ऐसा कहता है कि हे प्रभु, आपने हमें पामर को प्रभु बनाया, तथापि प्रभुता अपने में भरी है, उसमें से प्रभुता प्रकट
होती है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारने का प्रबल पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।